Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए अपन अब नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, दैट्स कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। देखिए अभी तक हमने जो लास्ट लेक्चर तक जो बात करी, सो इट वाज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि मैंने जो जो क्वेश्चंस आप लोगों को होमवर्क दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह, वो पूरे देखने हैं, उसके बाद ही अगला लेक्चर चालू होना चाहिए। इट डज नॉट मेक सेंस, यानी अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका कोई लॉजिकल मतलब फिर नहीं निकलता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर फॉलो करें ना तो प्रॉपरली उसको फॉलो करें, और हमेशा वही चीज रूल मैथ्स में रहता है कि खूब सारा प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस को। कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन की अगर आपको जरूरत है, हाँ वो डाउट्स रह गए हैं वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस एक बार हो ही जाने चाहिए। तो बाकी विद टाइम टीचर के साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो डाउट्स भी आपके बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट्स कॉल्ड एज थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ऑल्दो ये आप लोग ने हो सकता है क्लास 10th वगैरह में पॉलिनॉमियल्स में कवर किया होगा तभी बढ़िया, नहीं किया होगा तो हम लोग अभी कवर कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे देखा जाए पहले तो हम इसका कुछ एक काम का एक नोशन, एक आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखो ऐसे समझते हो ना, ये ax स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कभी अब जब थ्योरी ऑफ इक्वेशंस को जब लिखने की बारी आई तो अगर आपने बोला कि इसका एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, तो आप यही बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा जाता है बेटा, माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा लिखा जाता है सी बाय ए। क्लियर? अब मैं तुमको थोड़ा सा डायरेक्टली एक 4 डिग्री इक्वेशन को ही लिखना सिखाने की कोशिश करता हूं। जैसे देख लिए ax टू द पावर 4 प्लस टाइम्स ऑफ bx क्यूब प्लस टाइम्स ऑफ cx स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ dx प्लस e इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा, तीसरा रूट गामा और चौथा रूट डेल्टा। ये आपको 4 रूट्स अलग से दिखना चालू हो गए। ठीक है, अब बच्चों मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना है दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू, फिर मुझे लिखना है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस सो ऑन इज ऑल्सो इक्वल टू, फिर यहां से लिखना है दिस इज अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा एंड सो ऑन इज इक्वल टू, और लास्ट में मुझे लिखना है दिस इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, दिस इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक एक चीज इनको पढ़ना सिखा देता हूं। बेटा इसको अपन पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको पढ़ना सीख लो, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये आपके लिए लिखा हुआ है सम ऑफ रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। डन, और ये डायरेक्टली लिखा हुआ है आपका, दैट्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर? अब तुम्हारा ये हुआ कि सर इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। देखो राइट मोस्ट से हमेशा ध्यान रखना, इधर से राइट मोस्ट, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इतना समझ में आता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अब जब सम ऑफ रूट्स को जब लिखने की बारी आ गई तो बी को ले, यानी एक रूट ले रहे हैं ना, तो यहां से एक कदम आगे चलो तो बी विथ अ माइनस साइन, तो दिस इज माइनस बी बटा ए। यहां पर कितने रूट्स ले रहे हैं, 2, तो ए से 2 कदम आगे चलो तो एक कदम आगे फिर दूसरा कदम आगे, सी विथ अ प्लस साइन, सो दिस इज सी बाय ए। टेकन 3 एट अ टाइम आया तो अल्फा बीटा गामा, तो अब जब इसको जब लिखना चालू करोगे तो यहां से 3 कदम, एक कदम 2 कदम 3 कदम, तो डी विथ अ माइनस साइन, तो ये लिखा हुआ मिल जाता है माइनस डी बाय ए, और इस तरीके से 4 कदम जब आप चलोगे तो ये प्लस में लिखा हुआ मिल जाता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ई बाय ए। क्लियर? ये लास्ट वाला तो लिखा हुआ दिखा, दैट्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब यही कंसेप्ट को अप्लाई करके, ये सब तो आप लिखना जानते ही हो, इसमें भी देख लो, अरे वो जो मैंने बताया ना वो यहां पर भी चलता है, प्लस माइनस प्लस, देखो यही तो चल रहा है आपके साथ। क्लियर? व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू इज कि जैसे आप लोग उधर बोलना जानते हैं वैसे आप लोग थोड़ा सा इधर भी बोल लीजिए। बेटा जैसे आप ये लिखेंगे ax टू ax क्यूब, अच्छा चलो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये लिखा हुआ है आपके सामने 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 6x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 का एक रूट अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा। पकड़ लिए? अब मैंने तुमसे बोला कि बेटा आप मेरे लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिख करके दिखाओ, आप मेरे को अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा भी लिख करके दिखाओ, और आप मेरे को अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी लिख करके दिखाइए। पक्का है ना? तो आप थोड़ा सा सुनना चालू करो। जैसे प्लस माइनस, ये अपन ने प्लस माइनस प्लस लगाया, अब एक कदम आगे सम ऑफ रूट्स, तो -4 विद अ माइनस, तो माइनस ये बाहर रेड वाला माइनस लिया और ये -4 कोफिशिएंट का लिया, बटे में कितना है बेटा 2। देख क्या, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, तो एक कदम 2 कदम, तो 6 विद अ प्लस साइन। तो देखो
बाहर ये रेड वाला प्लस, फिर ये अंदर में जो चल रहा था ये तो तुम्हारा 6 ही चल रहा है, और बटे में कितना आ रहा है बेटा 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखने की बारी आई तो फिर से देखो ये 11 रेड से लिया और ये वाला ये माइनस लिया और फिर ये 11 लिया और बटे में कितना 2, पकड़ लिए। तो इस तरीके से है ना एक स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए कि अच्छा सर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम। देखो हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ने वाले हैं। अब हम क्यूबिक, 4 डिग्री, 5 डिग्री ऐसी इक्वेशंस को पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज और समझो, ऐसे पीएनसी जनरल टॉक्स, सर इतने यहां पर कितने टर्म्स आएंगे, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, ऐसे ऐसे होते हैं ना, कितने टर्म्स आएंगे। मैंने तो पूरे लिखे नहीं, मैंने जानबूझ करके पूरे नहीं लिखे, मुझे मालूम है बहुत सारे आने वाले। बताओ कितने, बोलो कितने। द आंसर इज 4C2। ये कहां से है, 4 में से 2 को उठाया गया ना, 4 रूट्स है, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा ऐसे लिखोगे तो 4 3 12/2, कितने टर्म्स आए बेटा 6। ऐसे ये कितने टर्म्स आएंगे, ये आएंगे 4C3। क्लियर बेटा, तो 4C3 का आंसर निकल करके आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4। आया बच्चों ऐसा समझ में। तो चलो ये तो खैर इनिशियल टॉक्स हैं। अब अपन लोग अब क्या करते हैं कि इन्हीं टॉक्स को बेस कुछ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करते हैं। डन, आइए अपन अब इन्हीं क्वेश्चंस को अब देखना चालू करेंगे। बच्चों जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपके स्लाइड पर है, सॉल्व द क्यूबिक 24x³ माइनस 14x² माइनस 63x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 इफ वन रूट बीइंग द डबल ऑफ द अदर। ठीक है, राइट। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को जैसे अब इंफॉर्मेशन उसने कुछ दे रखी है, नहीं दे रखी होती तो क्यूबिक को सॉल्व करने का जो हम लोग 11th में रूल सिखाते हैं, दैट इज फर्स्ट रूल इज कॉल्ड एज हिट एंड ट्रायल, कि पहला रूट डालिए वहां से आंसर आता है। वैसे तुमको एक कुछ और तरीके मैं बता सकता हूं, बट फिलहाल अभी बताने की जरूरत नहीं, बाद में कहूंगा। ठीक है, फिलहाल अभी अपन देखते हैं इस चैप्टर में कैसे सॉल्व करना है ना। सॉल्यूशन देखो, इफ वन रूट बीइंग द डबल ऑफ द अदर, तो अगर एक रूट इसका दूसरे का डबल है तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इसी क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट अल्फा तो दूसरा रूट 2 अल्फा और तीसरा रूट बीटा या गामा, कुछ भी मान लो, मान लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पक्का ये भाई मैंने नहीं लिखा है तो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, वन रूट बीइंग द डबल ऑफ द अदर। क्लियर। अब तुम यहां से थ्योरी ऑफ इक्वेशन की जो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल जो निकल करके आने वाले थे उनको आप डायरेक्टली लिखना चालू करो। बच्चे आप देखो, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 14 तो 14/24 आ जाएगा, और फिर अल्फा इंटू 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये वाला टर्म आएगा तो प्लस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा दिस इज माइनस 63 बटे में आ जाएगा 24, और यहां से एक टर्म और जो निकल करके आएगा वो मैं यहां लिख लेता हूं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बच्चों ये सॉल्यूशन इधर आ गया, और मैंने लास्ट टर्म ले लिया, सो दिस इज 2 अल्फा इंटू 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 45/24। क्लियर है ना। तो अब देखो अपने को इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जैसे देखो अब अपने को क्या क्या लिखना है, तो बस इन्हीं 3 इक्वेशंस को मैनेज करके हटाएंगे। तो जैसे 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इसको तो काट लो, तो ये तो बच्चा 2 से कट जाएगा, तो 7 बटा कितना आ जाएगा 12, 7/12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब आप लिखना चालू करेंगे तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये भी कटेगा तो ये तो 7 9 63, तो ये तो कटता हुआ 3 से कटता हुआ दिख रहा है, तो 3 से काटेंगे तो चलो 8 आ जाएगा, ऊपर अगर काटेंगे तो 21 आ जाएगा, और तो अब कटेगा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। और ये अपने पास एक और इंफॉर्मेशन है, तो 2 अल्फा इंटू अल्फा लिखना था, तो 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा इज इक्वल टू 45/24, तो 3 से ही कटेगा बेटा ये, तो यहां से आ जाएगा 8 और ऊपर से आ जाएगा 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 15, और तो अब कटेगा नहीं। ठीक है, तो ये इक्वेशन निकल करके आई। अब देखो मेरे को करना क्या है, आप समझते हैं मैं बीटा की जगह पर बीटा को यहां रख सकता हूं, तो बीटा की जगह 7/12 माइनस 3 अल्फा, तो मैंने लिखा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7/12 माइनस 3 अल्फा, तो ये अपन ने लिखा दिस इज 7/12 माइनस 3 अल्फा
इज इक्वल टू, अब जब क्वाड्रेटिक लिखने की बारी आएगी तो ये लिखा हुआ मिल जाएगा -21/8। आया बच्चों समझ में? अब बेटा कुछ नहीं, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब इतना लंबा, अब मैं अगर सॉल्व करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं डायरेक्टली उसको देख देख करके कुछ कुछ लिखता हूं जो मेरे पास इंफॉर्मेशंस होंगी। बच्चों हम लोग को टाइम सेव करने के लिए देखो डायरेक्टली हम सॉल्विंग जब आप देखेंगे ना, तो मैंने डायरेक्टली कंक्लूड कर दिया, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अल्फा की एक वैल्यू आ जाएगी 3/4 और एक वैल्यू आ जाएगी -1/2। पिक्चर अब खत्म नहीं हुई, अभी आपने इन्हीं दो को कंक्लूड किया, तो पहले इन्हीं दोनों से कंक्लूजन निकालो। तो अल्फा जब आपका 3/4 माना आपने, तब बीटा वाला ये फॉर्मूला जो लिखे थे ना अपन, बीटा इज इक्वल टू, यहां से बीटा निकालिए, उसको मत छेड़िए अभी, वो बाद में आएगा। तो बीटा यहां से आया 7/2 -3, अल्फा रखेंगे तो बीटा आ जाएगा -5/3, अल्फा जो -1/2 बीटा रखेंगे तो आ जाएगा 25/24, ठीक है। अब ये वाला सेट ऑफ अल्फा और ये बीटा को आप इसमें रखो और देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, पक्का। और इसी तरीके से आप इस वाले सेट को भी रखिए और फिर से देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। डन। तो अब जब आप लोग जब सेटिस्फाई करके देखेंगे ना बच्चों, तब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाला सेट तो सेटिस्फाई हो करके दिखा रहा है इस वाली इक्वेशन को। एक मिनट, ये हमने जब लिखा है सो दिस इज प्लस विथ अ माइनस विथ अ प्लस विथ अ माइनस, तो बेटा मेरे से गलती ये हो गई कि ये लिखना चाहिए था -45, तो -15/18। इसका मतलब ये है कि पहला वाला सेटिस्फाई करेगा और ये दूसरा वाला सेटिस्फाई नहीं करेगा। पकड़ लिए? यानी अब देखो मैंने किया क्या, अल्फा की वैल्यू 3/4 और बीटा की वैल्यू -5/3 इसमें डाली, ये तीसरी इक्वेशन है ना, इसमें डाल करके देखो, और ये वाली अल्फा की वैल्यू -1/2 और 25/4 डाल करके देखोगे तो ये पिटा जाएगा। यानी ओनली आंसर इज अल्फा एंड दिस एंड बीटा इज दिस। तो रूट्स जब लिखने की बारी आई तो अल्फा की वैल्यू हमने जो कंक्लूड करी है दैट इज 3/4, तो दूसरा रूट आएगा 3/2, और बीटा की वैल्यू जो आएगी दिस इज योर, बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -5/3। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक का आंसर, इक्वेशंस के आंसर निकल करके आएंगे, ठीक है। अब देखो ये जो रूट्स आए ना, इनमें से एक में भी हिट एंड ट्रायल से आंसर नहीं आता, ठीक है, क्योंकि हिट एंड ट्रायल में आप 1 2 3 4 डालते हैं, 3/2 और -5/3 थोड़े नहीं डालते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे। आइए कुछ और भी अपन क्वेश्चन पिक करते हैं बच्चों। जैसे देखिए अब ये दो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बोर्ड पर लिख रखे हैं। सॉल्व द क्यूबिक, पहले लेफ्ट वाले की बात कर लेते हैं। 4x³ + 16x² - 9x - 36 व्हेन द सम ऑफ इट्स टू रूट्स बीइंग 0, ठीक है। अब जब बच्चों जब आपको जब दे ही रखा है कि सम ऑफ इट्स टू रूट्स बीइंग 0, तो इतना तो अब आप लोग भी समझदार हैं कि यहां पर जब रूट्स मानने की बारी आएगी तो आप कुछ स्टार्ट करेंगे, एक रूट अल्फा, एक रूट माइनस अल्फा और दूसरा रूट एक और लिखना पड़ेगा दैट इज योर बीटा, पक्का। अब बच्चों आप लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 तीनों को लिखिएगा, सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 3 एट अ टाइम, और फिर सॉल्व करिएगा, आपको अल्फा बीटा गामा निकल करके आ जाएगा। यानी बहुत टफ सा क्वेश्चन नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चे कुछ कुछ खुद से करें, इसलिए मैं इसको जस्ट सॉल्व नहीं कर रहा हूं। क्लियर? आइए अब इस वाले क्वेश्चन को अब देखा जाए। अब यहां पर क्या बोल रहा है आपसे, फॉर द क्यूबिक x³ - 4x² + 12x - 5 = 0 फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, तो सॉल्यूशन लिखने की जब बारी आई ना, तो ये आपसे बोल रहा है कि दिस इज α² + β² + γ² = बताओ। पकड़ लिए बच्चे? आप देखो अगर इतना समझते होंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि α² + β² + γ² = α + β + गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ α बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा। इतना है बच्चा समझ में? अरे कुछ नहीं है, इसका फॉर्मूला लगेगा तो ये वाला आएगा, वो वाला आएगा, ठीक है। अब तुम इधर से देखो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आई एम श्योर इतना समझ में आता होगा। ये लिखा है बेटा सम ऑफ रूट्स, ये लिखा है सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। इधर ऊपर देखो सम ऑफ रूट्स अगर देखोगे तो -4/1, तो ये कितना लिखा हुआ बेटा, दिस इज 4 का स्क्वायर -2 इनटू, यहां से अब जब लिखने की बारी आएगी तो सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो ये प्लस फिर माइनस फिर ये प्लस, तो 12/1 तो तुम्हारा 12 ही लिखा हुआ मिलेगा, तो यहां से आ जाएगा 16 -12 दूनी 24, तो जब स्क्वायर मारोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -8। अरे देख के घबराना नहीं रे गधों, स्क्वायर्स का सम -16, इसका मतलब रूट्स क्या थे नीचे, इमेजिनरी, पक्का। अच्छा इमेजिनरी की जब बात ही छिड़ी है ना, तो थोड़ी सी दो बातें और कर लेते हैं। ये वाला मैं कर नहीं रहा हूं, आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है।
इसका आंसर भी मेरे को देखो इंफॉर्मेशन में एक बार देख करके बता देता हूं बच्चों, ताकि तुम लोग के मन में वहम ना रह जाए। इसका आंसर आएगा 3/2 -3/2 एंड -4। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर निकल करके आएगा 3/2, -3/2, -4। ये आंसर निकल करके आएगा तुम लोग का। क्लियर? अगर सही सॉल्व करोगे तो आई एम श्योर आप लोग ने कर लिया होगा। ठीक, अब थोड़ा क्यूबिक की है ना बातें कर लेते हैं जब इमेजिनरी रूट्स की बात चली है। तो देखो क्यूबिक का शेप आप समझिए, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। पकड़ दे। ठीक है, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो 3 रियल रूट्स आ रहे हैं, यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो कितना रियल रूट्स आ रहा है? 1। तो बाकी के 2 क्या है? इमेजिनरी। दे विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। पक्का? इस पर एक भयानक सा इंसिन्योर एक फेंका गया है तुम्हारे को प्रैक्टिस शीट में। वो क्यूबिक इक्वेशन है जिसमें बोल रहा है एक रूट कॉमन है, तो जो अनकॉमन रूट है ना वो यहां पर निकल करके आ रहा है और वो दोनों इमेजिनरी। इसको देखना तुम लोग प्रैक्टिस शीट में सॉल्व करोगे तो दिखेगा। ठीक है, तो ये भी होता है। और इनफैक्ट अगर ऐसा कोई क्यूबिक आ जाए तब भी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? एक रूट आया, 2 रूट आया, तीसरा रूट आया, तीनों रूट्स रियल आए। ठीक है, बट उसमें से 2 रूट क्या हो गए? इक्वल। पक्का? इनफैक्ट जैसे और टेक्निकली अभी देखो कैलकुलस में जब घुसेंगे तब बात करेंगे, जैसे एक रूट अल्फा एक रूट बीटा, तो आप समझते हो पहली जानकारी तो आएगी एफ ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो रूट है, बट ये तो पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है ना, तो डेरिवेटिव मारोगे तो एफ डैश बीटा भी क्या आ जाएगा? 0। ये टेस्ट होता है। ठीक है, ये जो मैंने लिखा ये टेस्ट होता है। ये सब क्या है, मैं थोड़ा थोड़ा सा है ना जो मसाला चटाते रहता हूं, ये इसलिए ताकि आगे जाकर के तुम घबराओ नहीं। ठीक है, आइए अपन अब काम के कुछ 2-3 क्वेश्चंस को पिक करते हैं बच्चों। जैसे अब देखिए ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ log of x to the base 3 का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 7 log of x to the base 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पकड़ लिया? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। टेक अ पॉज फॉर 1 मिनट एंड आंसर। शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चों वर्बली भी आंसर कर ही रहे होंगे, बट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बच्चों इसका आंसर 4 आ रहा है क्या? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? वैसे ऑल्दो 4 इज नॉट अ राइट आंसर, 4 तो गलत आंसर है, और ना ही ये सवाल कोई पकोड़ा सा सवाल है कि ऐसे टाइम पास कर दोगे और आंसर आ जाएगा। बच्चों ये एक नए डेप्थ की ओर ले जाया जा रहा है। वो ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पढ़ाने के लिए मैंने थोड़ी ना ये हेडिंग ली थी। ठीक है, आप देखो हम लोग जिस लेवल तक अब इस यहां से जाने वाले हैं ना वो सीखो। ठीक है, और जो मैं कंटेंट आपको प्रोड्यूस करता हूं बच्चों, उसको आप इंडिया में जिस टीचर से कंपेयर करना चाहो, ठीक है, वो तो अपन वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स में चल रहे हैं ना, तो मेरी थोड़ा डेप्थ में कम उतरता हूं। यानी उतरने के लिए तो अभी उतरना चालू करूं तो फिर अलग ही नजारा दिखेगा, बट एटलीस्ट ये है कि आपको और मेरा 100% जो कन्वर्जन रेट है वो समझ में आए। यानी तुमको क्या क्या बता रहा हूं ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब ये सीखो, ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो पढ़ने के लिए हमने हेडिंग ली है। सुनिए आप, है ना? अब देखो जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। पकड़ लिए? तो अल्फा डालोगे ना तो सेटिस्फाई कर जाएगा। पकड़ लिए? इसका मतलब log ऑफ अल्फा टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 log ऑफ अल्फा टू द बेस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। और मैंने एक और लिखा log ऑफ बीटा टू द बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू लॉग ऑफ बीटा टू द बेस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशंस मैंने लिखी है, दोनों दिखाई दे रही हैं? पक्का? इसके बेसिस पर मुझे कुछ हुआ, जो हुआ मैं वहां लिखने वाला हूं, तुम लोग पकड़ना मेरे साथ। डू यू अंडरस्टैंड? क्या मैं लिख सकता हूं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जिसका एक रूट है log ऑफ अल्फा टू द बेस 3। और एक मिनट मैं अभी हट रहा हूं तो दिखाई दे। हाँ देखो, अब देखना चालू करो। इस इक्वेशन के आधार पर और इसके आधार पर मेरे को सपने में क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर वाली दिखना चालू हो गई। वो मैंने वो राइट साइड में रेड कलर से लिख रखी है। इन दोनों के बेसिस पर आई टुक दिस एज द क्वाड्रेटिक, जिसका एक रूट है log ऑफ अल्फा टू द बेस 3 एंड दूसरा है log ऑफ बीटा टू द बेस 3। वो जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जो फॉर्मूले सुने हैं ना, वो पॉलिनोमियल इक्वेशंस में लगते हैं। सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्या? बेवड़ो, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। काय की पॉलिनोमियल है? वो जो लिखा है ना ये पॉलिनोमियल है। आया बच्चा समझ में? दिस इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल समझते हो? बस वही। अब तुम काम कीजिए, देखना चालू करो। तो अब तुम मेरे सामने लिखोगे क्या? यहां से क्या कंक्लूड होगा? मैं ऊपर ही कंक्लूड कर देता हूं इसको। यहां से कंक्लूड क्या होगा
पहली तो जानकारी मेरे को कंक्लूड हुई कि log ऑफ अल्फा टू द बेस 3 प्लस log ऑफ बीटा टू द बेस 3 इज इक्वल टू, जब आप लिखोगे तो 7 आएगा। दूसरा log ऑफ अल्फा टू द बेस 3 इनटू log ऑफ बीटा टू द बेस 3, जब आप लिखोगे तो बेटा ये 4 निकल करके आ जाएगा। आया बच्चा समझ में? ऐड करोगे बेवड़ो दोनों को तो ये आ जाएगा log ऑफ अल्फा इनटू बीटा टू द बेस 3 इज इक्वल टू 7। अल्फा बीटा बराबर 3 की पावर 7। उड़ी बाबा, ये आंसर आया। आया बच्चा समझ में? वेलकम टू द थ्योरी ऑफ इक्वेशन। ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन, पकड़ लिए। वो अल्फा और बीटा है ना, जिस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो ये जो रखने की बारी आई, तो आप जब तक इसको पॉलिनोमियल में नहीं कन्वर्ट करोगे, जब तक आप इस पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की फर्जी बातें मत करना। आया बच्चा समझ में? आइए कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेते हैं जो आप लोग को ही अटेम्प्ट करने होंगे बच्चों। जैसे अब देखिए, अब ये 2 सवाल आप लोग के लिए बोर्ड पर लिखे हैं, ये आज के लेक्चर के भी लास्ट क्वेश्चंस ही निकल करके आएंगे और आज के बाद प्रैक्टिस शीट आप लोग को ऑलमोस्ट पूरी ही सॉल्व करनी होगी। चलिए वो तो खैर मैं एक साथ बताऊंगा ही आप लोग को, है ना। तो क्वेश्चन पहले लेफ्ट वाले को लेते हैं। फाइंड द क्यूबिक ईच ऑफ हुज रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। वैसे तो मैं सलाह दूंगा कि वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन के पहले तो इसकी बात करें कि भाई रूट्स इज ग्रेटर बाय यूनिटी, यानी क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि हम ऐसा बोल लेते हैं कि इसके 3 रूट्स हैं। 3 रूट्स कौन कौन से? अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। तो हमसे वो वाली क्यूबिक मांगी जा रही है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1 कॉमा गामा प्लस 1। आए इतना बच्चों समझ में? ठीक है। अच्छा, तुमको वैसे तो मैं काम की चीज बताऊं बेटा, डू यू अंडरस्टैंड? ये वाला पूछा जा रहा है, ये वाली। अरे आप समझते हो रूट्स हैव सिमेट्रिकल चेंजेस। टोटका था x इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1, इसका मतलब अल्फा बराबर क्या लिखोगे बेटा? x माइनस 1। इसका क्या करोगे? यहां डालोगे, यहां पर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो अल्फा क्यूब माइनस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स ऑफ 6 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जिसने पुराने लेक्चर्स देखे होंगे, पहला पीएसएल भी उसी को समझ में आएगा। तो अल्फा की जगह पर x माइनस 1 डालिएगा, तो x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आया बच्चों इतना समझ में? दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। बट आप एक चीज करेंगे, इसको सरिया लेंगे। ठीक है, सरियाओगे नहीं ना तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। क्लियर? इसको सरिया लेना, यू विल गेट टू योर आंसर। ठीक है, आइए अब अपन ये नेक्स्ट वाले भयानक क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहले आप इसको पढ़ लीजिए कि इसको क्या लिखा हुआ है सवाल में। अटेम्प्ट कर लिए बच्चों? हाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, देन तुमसे पूछ रहा है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा। थोड़ा सा हम लोग है ना इसको अभी सरियाते हैं, जब तक आप सरियाओगे नहीं तो कुछ मतलब नहीं समझ में आए। सुनिए सॉल्यूशन। देखो ये tan पाई बाय 4 प्लस x लिखा हुआ है, तो उसको आप खोल दो। उसको खोलेंगे बच्चों तो ये लिखा हुआ मिलेगा 1 माइनस tan x अपॉन में लिखा हुआ मिलेगा 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। ठीक है, और ये तो इधर से, और उधर से जब आप लिखेंगे ना तो इज इक्वल टू 3 tan 3x। बेटा tan 3x का फॉर्मूला बताओगे? बोले जरा क्या होता है? 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 दिस इज tan का स्क्वायर x। ऐसा लिखा हुआ समझ में है? ठीक है, थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये 4 डिग्री इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाए। सो दिस इज नथिंग बट 1 प्लस tan x इंटू 1 माइनस 3 tan का स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 इंटू tan x माइनस tan क्यूब x। अच्छा ये तो लिखा हुआ था नो टू टेंजेंट्स हैव इक्वल एंगल, यानी tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू अलग अलग होगी। ये लाइन यहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, ये भी आपके पास तो क्वेश्चन लिखा ही हुआ है, तो अब इसको भी हटा देता हूं, सॉल्व करने के लिए जगह आ जाए। 3 इंटू 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन यहां से निकल करके आ जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस
10x। आया बच्चा समझ में? अब गुणा मारो और इसको अब सरियाते हैं। पकड़ लिए? तो अब देखो, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टाइम्स ऑफ 3 10 का स्क्वायर x प्लस टाइम्स निकल करके आएगा, दिस इज 10x, माइनस निकल करके आ जाएगा तो 3, दिस इज 10 क्यूब x इज इक्वल टू, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 9 10x माइनस 3 10x का क्यूब इंटू 1 माइनस 10x। ये आता हुआ दिखाई दिया? ठीक है बच्चा, अब जस्ट इसको सरियाने की बारी आएगी, तो अब सरियाते हैं इसको। तो ये जो मल्टीप्लाई होगा, सो दिस इज 9 10x माइनस टाइम्स में लिखा हुआ मिलेगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर x, फिर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 3 10x का क्यूब, और प्लस में निकल करके आ जाएगा, दिस इज 3 इंटू 10x टू द पावर 4। पकड़ लिए? और इधर से जब आप लिखोगे तो 1 माइनस 3 10x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3 10x का क्यूब। इतना समझ में आता है? पकड़ लिए? अब बच्चे जब लिखो इधर से, ये और ये आपस में हो गए कैंसिल, और बस बाकी तो अब सब मटेरियल को अपन ऐसा करते हैं, उधर ही ले लेते हैं और एक बार में लिखते हैं। तो देखो, ये 3 10x टू द पावर 4 ये लिखा हुआ मिलेगा, और फिर बेटा उधर ही ले चलो तो यहां से आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ मिलेगा माइनस 6 10 का स्क्वायर x। पकड़ लिए? और जब तुम उधर ले जाओगे तो प्लस में तुमको लिखा हुआ मिलेगा, प्लस में बेटा 8 टाइम्स ऑफ 10x, और लास्ट में ये 1 उधर जाएगा, सो दिस इज योर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आया बच्चों इतना समझ में? तो अब सवाल क्या कह रहा है कि यह जो 4 डिग्री इक्वेशन है, इसके 4 रूट्स हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। इतना समझ में आता है? बट इज इट अ पॉलिनोमियल? ना। तो अगर पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत पड़ी ना, तो ये अपन लिखेंगे 3x टू द पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अरे मेरे पढ़े लिखो, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा और tan डेल्टा। बेटा ये सब जो मैं बता रहा हूं ना, ये टीचर्स भी पढ़े तो उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी बहुत सारी चीजें। ठीक है? तो अब समझ में आता है ना? और अब बेटा जब सम ऑफ रूट्स लिखोगे, तब देखो यहाँ पर x2 का कोफिशिएंट क्या चल रहा है? 0, तो सम ऑफ रूट्स विल बी 0। ये इसका आंसर निकल करके आएगा। ठीक है बच्चा, हमेशा एक रूल ध्यान रखो, मैं क्लास में एक ही चीज प्रेफर करता हूं, ये तो चलो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, दिस इज 40% ऑफ IIT JEE प्रिपरेशन, सिर्फ 40%। ठीक है? जो 40% होती है ना, वो होता है तुम्हारा डिस्कशन इन क्लास। जैसे आपको जब CD पैकेज दिया जाता है कि अटेम्प्ट करो, फिर आकर के जब क्लास में डिस्कस होता है, जिस सब्जेक्ट में डिस्कशन नहीं होता वहां पर तुम ढक्कन हो, तुमसे कुछ नहीं आता, IIT एडवांस के दिन तुम्हारा सन्नाटा उड़ जाएगा। ठीक है? जब तक आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे कि अच्छा सर मैंने लिखा और आंसर कैसे आया, तो फिर तुम्हारे इन एफर्ट्स का कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। क्लियर? तो है ना, डिस्कशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद 20% जो रोल प्ले करता है, दैट इज योर टेस्ट पेपर। तो हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलिए। तो जो जो होमवर्क दिया जाता है ना, उसको बच्चों मेक श्योर कि उसको बहुत शिद्दत से करेंगे, है ना। अब जैसे अपन आगे भी जो चैप्टर्स की ओर जैसे मूव करने वाले हैं, तो कैलकुलस में बच्चों अपन लोग बिल्कुल डेडली, वो जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा वो बुक के चैप्टर का पीडीएफ है। ठीक है? अब आप उसको कंपेयर करना चाहो तो आप सिंगेज चाहे अरिहंत, जिससे कंपेयर करना चाहो उससे कंपेयर कर लेना। एक चीज बस ध्यान रखेंगे, हाँ उससे काफी बेटर है, आप देखना तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अच्छा एक चीज, उसमें थोड़े बहुत स्पेलिंग करेक्शन होंगे ना, तो उसके लिए अदरवाइज नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि वो बुक का प्रिंट फॉर्मेट नहीं है वो। तो अब मैं क्या है कि अब लॉकडाउन के कारण मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप घर में पढ़ो, बट इट इज ओनली फॉर द लॉकडाउन पीरियड। यानी उसमें हो सकता है कुछ स्पेलिंग करेक्शंस आप लोग को मिल जाए, तो उसको लेकर के कोई अदरवाइज फील नहीं आना चाहिए। ठीक है कि स्पेलिंग करेक्शंस आ गई, एलिप्स में थोड़े बहुत मिल सकते हैं। ये तो मेरे पास क्या है कि मेल पर थे जो उन लोग ने मेरे को भेजे थे, तो मैंने उनसे परमिशन दी। वो बेसिकली क्या है, दूसरे पब्लिकेशन का कंटेंट है, तो आप ऐसे बांट नहीं सकते। तो उन्होंने उसमें थोड़े चेंजेस करके कोविड-19 एडिशन करके मुझे जो दिया है वही मैं आप लोग को भी फॉरवर्ड करूंगा। डन? अब देखिए अपन अब यहां पर अब होमवर्क कुछ अब पिक कर लेते हैं। बेटा आप लोग के लिहाज के अकॉर्डिंग जो होमवर्क रहेगा दैट इज सॉल्व्ड एग्जांपल अप टू सॉल्व्ड एग्जांपल 45 में जो भी सॉल्व्ड एग्जांपल्स थे अब सारे सारे देख लेने हैं आपको। डन? फ्रॉम पैकेज। और उसके बाद प्रैक्टिस शीट जो दे रखी है उसमें फुल माइनस में मैंने ये नंबर हटा रखे हैं 54, 55, 59, 60, 67, 69, 73। ठीक है? ये नहीं करना है, बाकी सारे कर लेने हैं। अभी अपने पास यहां से बच्चों मैं नेक्स्ट टाइम पर जो टॉपिक उठाने वाला हूं दैट इज कॉल्ड एज लोकेशन ऑफ रूट्स। ये जो क्वेश्चन छोड़े ना मैंने, नहीं करना है,
इसमें अधिकांशतः लोकेशन ऑफ रूट्स के हैं और कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, है ना, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट टर्न पर। ओके। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST, sir.